हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बिज़अप में। अगर इंडिया की इकोनॉमी को सुधारना है तो इंडियन कंपनीज़ को आगे स्टैंड लेना पड़ेगा। हमारे इंडिया में काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं जो मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं और उनमें से एक है पतंजलि। पतंजलि रामदेव बाबा ने बालकृष्ण के साथ ईयर 2006 में इस्टेब्लिश की। उनका मेन मोटिव था कि आयुर्वेद साइंस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कोऑर्डिनेट करके प्रोडक्ट्स बनाए। उनका रेवेन्यू अराउंड ₹8,500 करोड़ है। चलिए आज जान लेते हैं कि क्या राज है पतंजलि के सक्सेस के पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि पतंजलि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट एफएमसीजी कंपनी मतलब फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। आप पतंजलि के प्रोडक्ट्स तो जानते ही हैं, जो है टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप एट्सेट्रा। रामदेव बाबा ने योगा के हेल्प से मार्केट क्रिएट किया और बालकृष्ण जी ने प्रोडक्ट्स बनाए। बालकृष्ण जी के पास कंपनी के अराउंड 98.6% शेयर्स है, जो उन्हें इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बनाता है। पतंजलि के सक्सेस के पीछे बहुत सारे रीजंस है, चलिए एक एक जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मीडिया अटेंशन। खुद रामदेव बाबा ने ये कहा कि पतंजलि को पॉपुलर करने में हमारा बस 1 से 10% ही रोल है, बाकी सब मीडिया का है। टीवी पे रामदेव बाबा का रेगुलर शो होने के कारण पतंजलि के प्रोडक्ट्स की रीच अच्छी बढ़ी। फिर नेक्स्ट आता है स्मार्ट प्राइसिंग। रामदेव बाबा ने कहा कि पेशेंट से फ़ायदा कराना आयुर्वेदा के फिलॉसफी के खिलाफ है और इसीलिए उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम रखा। इनपुट कॉस्ट भी कम है बिकॉज उनके रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली फार्मर से आते हैं। प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज भी रेवेन्यू के 2% है, जहां उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स का इनकम करोर्स में नहीं जाता, जिसके कारण वह भी कॉस्ट रिडक्शन होता है। इन सारी चीज़ों के कारण प्रोडक्ट्स की ओवरऑल कॉस्ट को वो कम कर सकते हैं। फिर आता है रिटेल आउटलेट्स। पतंजलि ने इनिशियल स्टेज में ही नॉर्मल रिटेल आउटलेट्स में अपने प्रोडक्ट्स बेचना बेटर नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ आयुर्वेदा और सिलेक्टेड आउटलेट्स में ही अपना प्रोडक्ट्स बेचने स्टार्ट किए। फिर उन्होंने 2011 से अपने नाम का स्टोर स्टार्ट किया, जिसके कारण उनका बिजनेस काफ़ी ग्रो हुआ। फिर नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स जैसे पतंजलि घी और दंत कांति ने मार्केट में एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। फिर धीरे धीरे पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट रेंज बढ़ाई, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने में मेजर रोल प्ले करने लगे। इसी के चलते अगला रीज़न है स्वदेशी फैक्टर। रामदेव बाबा जी ने कहा कि हमारा सिंपल फंडा है एमएनसीज को रिप्लेस करना। उनका ये कहना था कि उन्हें किसी को कंपटीशन में बीट नहीं करना, बल्कि इंडिया का मनी बाहर न जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी बेंचमार्किंग या कॉम्पिटिटिव एनालिसिस नहीं करते, बल्कि वो कंज्यूमर्स की सुनते हैं। जब जब कंज्यूमर्स को चीप एंड इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स चाहिए, तब तब वो उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी के कारण पतंजलि इंडियंस के मन में बहुत समा गया। और फिर एंड में आता है एडवर्टाइजिंग। इनिशियली उन्होंने एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, बट स्लोली वो टीवी पे एड्स देने लगे। उनके एड्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के कारण उनके रीच भी इम्प्रूव होने लगी। वो बेसिकली एक स्वदेशी फीलिंग बेच रहे थे, जो लोगों को पसंद आई और ये ब्रांड फेमस हो गया। और भी काफ़ी सारे रीजंस है, बट ये वो की फैक्टर्स है जिससे पतंजलि को सक्सेस हासिल करने में हेल्प हुई। ऐसे ही इंडिया के काफ़ी सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ने स्टैंड लेके देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को, जहां आप रोज़ अमेजिंग पोस्ट देख सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।